ये वीडियो पूरा हिंदी में होगा, नॉट प्योर हिंदी, इंग्लिश जैसे। हीमोडायलिसिस इंट्रो वीडियो इंग्लिश में अपलोड करने के बाद कुछ टेक्नीशियंस ने रिक्वेस्ट किया था, सर हिंदी में भी डाल दो, थोड़ा हम भी आइडिया ले लेंगे करके। सो इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हीमोडायलिसिस, ये देखने के पहले डायलिसिस क्या है वो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये किडनी फंक्शन या गुर्दों का फंक्शन का थोड़ा रिप्लेसमेंट दे देते हैं, ये डायलिसिस बोलते हैं। कभी भी किडनी का फेलियर हो गया, अचानक फेल हो गया या धीरे-धीरे फेल हो गया, किडनी का काम कम हो गया तो किडनी का काम रिप्लेस करना पड़ता है, वो आरआरटी बोलते हैं। क्योंकि आपका थियरी टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा होता है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी करके लिखा होता है। उसका मतलब क्या है, किडनी का फंक्शन हम कुछ मोडालिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। क्या-क्या मोडालिटी होता है? 3 मोडालिटी होता है। एक तो हीमोडायलिसिस है। हीमो का मतलब खून, डायलिसिस सेपरेशन प्रोसेस है। ये हीमोडायलिसिस बोलते हैं। दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेशेंट का पेट का अंदर कुछ पानी चलाते हैं, कुछ समय के लिए कुछ प्रोसेस चलता है, फिर गंदा पानी को बाहर निकालता है, वो पेरिटोनियल डायलिसिस। तीसरा तो किडनी ट्रांसप्लांट। कोई डोनर होगा, किडनी पेशेंट को दे दिया होगा, किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सो ये 3 चीज़ होता है किडनी का काम को रिप्लेस करने के लिए। आज हम देखेंगे हीमोडायलिसिस का इंडेक्स या इंट्रो वीडियो, क्या-क्या जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हीमोडायलिसिस। उससे पहले हीमोडायलिसिस क्या-क्या फंक्शन को रिप्लेस करेगा? ओवरऑल किडनी का फंक्शन देखोगे, 3 ब्रॉड डिवीज़न आ जाता है। एक तो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, वो गंदा चीज़ को यूरिन में एक्सक्रीट करता है, कोई भी गंदा चीज़ यूरिया, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो किडनी एक्सक्रीट कर देते हैं। दूसरा, इट मेंटेन्स द बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करता है। क्या किस-किस को बैलेंस करते हैं? वाटर, पानी को। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, सारा मेंटेन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बीपी, एसिड बेस। 4 इम्पोर्टेंट चीज़ को अगर ऊपर-नीचे हो गया, किडनी बैलेंस कर देते हैं सबको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चारों चीज़ कोई भी बॉडी में ऊपर-नीचे जाता है तो पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा एंडोक्राइन फंक्शन, कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिथ्रोपोइटिन, वो खून को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में उधर ही प्रोड्यूस होता है। ये 3 फंक्शन होता है ब्रॉडली किडनी का। डायलिसिस इसको रिप्लेस करता है। होम्योस्टैसिस को थोड़ा किडनी की तरफ से मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं हीमोडायलिसिस से। पहले बार हीमोडायलिसिस यूनिट में कोई भी डायलिसिस टेक्नीशियन जाता है, मशीन देख के पूरा कन्फ्यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्यूबिंग होता है, ब्लड पेशेंट कनेक्ट होता है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें, थोड़ा आइडिया नहीं मिलता है, इसलिए क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 4 पार्ट में हम देखेंगे डिवाइड करके। सबसे पहले ब्लड सर्क्यूट। ये ब्लड सर्क्यूट क्या है? पेशेंट हो गया, पेशेंट से ब्लड मशीन को तक आना है, फिर वापस पेशेंट को जाना है, ये ब्लड सर्क्यूट बोलते हैं। दूसरा, द मैनुअल पार्ट, एक हीमोडायलिसिस मशीन है। ये जैसे हीमोडायलिसिस मशीन आप देखोगे फ्रिज जैसे मशीन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह आता है, ये मैनुअल पार्ट है। तीसरा डायलाइज़र, ऐसे ट्यूब जैसे होता है, इसका नाम होलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है। इसके अंदर ब्लड जाता है, ये डायलिसिस इसका अंदर ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हीमोडायलिसिस में यही है, व्हिच इज़ डायलाइज़र। फोर्थ तो डायलिसिस सर्क्यूट। मान लो डायलिसिस 2 कंपार्टमेंट के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। एक तो ब्लड आ गया, दूसरा साइड से पानी जैसे एक चीज़ आना है मेंटेन करने के लिए, वो डायलिसिट बोलता है। अगर अभी समझ नहीं आया तो बाद में समझा दूँगा। सो 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट,
एक तो हेमोडायलिसिस मशीन हो गया, ब्लड हो गया, डायलाइज़र हो गया, कहाँ डायलिसिस होता है, चौथा तो डायलिसिस सर्किट हो गया। तो उसमें क्या-क्या हम आगे डिटेल में देखने वाला है, ये तो डायलिसिस मशीन है, फ़ोटो में ये आप देख रहे हो डायलिसिस मशीन है। इसमें मॉनिटर है, ब्लड पंप है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मॉनिटर्स हैं, ट्यूबिंग हो सक इन करने का ये पार्ट भी हम रखते हैं, कुछ ट्यूबिंग्स होता है, फिर कपलर्स होता है, एयर डिटेक्टर, हेपारिन पंप, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होता है। ये सारा चीज़ एक-एक वीडियो में हम अलग-अलग देखेंगे बट ये ओवरऑल प्रोफाइल आपको ये जानकार होना है। पहले तो पार्ट्स, मॉनिटर कैसे सेटिंग्स करेंगे, ब्लड पंप का स्पीड मैक्सिमम मिनिमम कितना रखना पड़ता है, डायलिसिस फ्लो, सोडियम एडजस्टमेंट टेक्नीशियन के लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो पता होना है, बीपी मॉनिटरिंग, सेटिंग्स, अलार्म कैसे सेट करेंगे, बीपी हायर एंड लोअर एंड का, यूएफ प्रोफाइलिंग, एयर डिटेक्टर कैसे काम करता है, अलार्म्स, हाउ टू स्टार्ट द मशीन कैसे स्टार्ट करेंगे, रिंस कैसे करेंगे बिटवीन टू डायलिसिस सेशन, हाउ टू क्लीन द मशीन, अगर डायलिसिस यूनिट है तो उसका फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे, ये सारा चीज डायलिसिस टेक्नीशियन को पता होना है। ये तो डायलाइजर है, पहले इसको बोलता है होलो, इंग्लिश में होलो, ये पूरा अंदर माइक्रो कैपिलरीज होता है, होलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या-क्या जानकारी देखेंगे, डायलाइज़र इसमें क्या-क्या टाइप्स होता है, इसका क्लीयरेंस कैसे देखेंगे, ये पर्टिकुलर पेशेंट को हाउ टू सेलेक्ट द डायलाइज़र, सरफेस एरिया कितना रखना है, या अंदर का मटेरियल्स क्या-क्या है, क्या-क्या रीसेंट एडवांसेस है, रीयूज़ कैसे करेंगे, कितना बार यूज़ करेंगे, रेनेट्रॉन मशीन क्या होता है, ये सारा देखेंगे, हाउ टू स्टेरिलाइज़ इट और हाउ बिफोर रीयूज़ इसको कैसे-कैसे स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर क्या होता है, कितना नॉर्मल रेंज है वो भी देखेंगे। थर्ड ब्लड सर्क्यूट, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं पेशेंट से ब्लड लेता है, डायलिसिस में जाता है, फिर वापस पेशेंट को देता है। ये जस्ट अ रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है। इसमें पूरा देखेंगे वास्कुलर एक्सेस क्या-क्या होता है, एवी फिस्टुला, कैथीटर्स, कैथीटर कहाँ प्रेफ़र करना है, कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकता है, फिस्टुला कब बनाना है, कब शुरू करना है, मैच्योरेशन कैसे देखना है, ब्लड ट्यूबिंग, ब्लड ट्यूबिंग को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसमें क्या-क्या पोर्ट्स होता है, सैंपलिंग पोर्ट कहाँ होता है, वो सारा देखना या पता होना ज़रूरी है। एंटीकोएगुलेशन, हेपारिन एंटीकोएगुलेशन कब नहीं देना है, अगर एंटीकोएगुलेशन नहीं दे रहे हो तो उसको डायलिसिस को कैसे मैनेज करना है, ये सारा पता होना है ब्लड सर्किट रिलेटेड टॉपिक्स में। तीसरा डायलिसिस सर्किट में तो इधर तो डायलाइज़र हो गया, एक मिनट कलर चेंज कर दूँगा। इस साइड से तो ब्लड आएगा, दूसरा साइड से तो डायलाइसेट आएगा। डायलाइसेट कैसे बनता है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाइकार्बोनेट, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट एसिडोसिस में होता है इसलिए बाइकार्बोनेट ज़रूरी है। उसका पार्ट बी भी बोलते हैं, पार्ट ए में ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तीनों कंबाइन होके डायलिसिस बनता है। सो ये सारा देखेंगे, आरओ वाटर का क्राइटेरिया, पार्ट ए इलेक्ट्रोलाइट्स, पार्ट बी में कंपोज़िशन, फाइनल डायलिसेट, उसका डायलिसेट डिलीवरी सिस्टम मशीन के अंदर कैसे होता है, अलार्म्स क्या-क्या अलार्म होगा मशीन में, डायलिसिस रिलेटेड अलार्म्स वो अलग से देखेंगे। इतना जानकार ज़रूरी है विथ रिलेटेड टू डायलिसिस सिस्टम। लास्ट तो प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस, ये डायलिसिस के अंदर क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे डायलिसिस पेशेंट का बॉडी के अंदर गंदा चीज़ होता है, वो कैसे रिलीज़ हो रहा है या डायलिसिस का प्रोसेस में कैसे बाहर आता है वो देखेंगे। डायलिसिस के समय क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या-क्या मैनेजमेंट हो सकता है। डायलिसिस में कुछ मॉडिफ़िकेशंस होता है, वो हिंदी में कितना भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आगे वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में डालने के लिए। ये भी ग्राफ्ट, आर्टरीवेनस ग्राफ्ट,
ये डायलिसिस कैसे शुरू हुआ, एमसीक्यू के लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम कुछ है तो, या वाइवा में पूछ सकता है हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस। लास्ट मोस्टली ये सारा प्लाज्माफेरेसिस, हीमोपरफ्यूजन, एचडीएफ, ऑनलाइन एचडी, सीआरआरटी, ये सारा इंग्लिश में होगा क्योंकि डायलिसिस टेक्नीशियन का बेसिक इस तरफ टॉपिक में ज़्यादा पूछेंगे नहीं, एडवांस लेवल में पूछेंगे। अगर ज़रूरत है या कुछ रिक्वायरमेंट है तो आगे कुछ समय के बाद हिंदी में डालेंगे। ये इंडेक्स वीडियो है फॉर अ डायलिसिस टेक्नीशियन। सो हमने देखा हेमोडायलिसिस क्या है, ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वन ऑफ द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें 4 ब्रॉड कैटेगरी में हमने क्लासिफाई कर दिया, एक-एक चीज़ में क्या-क्या जानकारी होना है एज़ अ डायलिसिस टेक्नीशियन, सारा अलग लिस्ट बनाया है। शायद वीडियो 10 मिनट होने वाला, नेक्स्ट वीडियो भी 10 मिनट का होगा, कोई भी एक टॉपिक का, धीरे-धीरे एक-एक वीडियो करके कभी भी टाइम है तो मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय-बाय।